डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वन मोर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ लियोवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी मैं 2 लेक्चर इसके अपलोड कर चुका हूं जिनमें मैंने वन वन प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो एक तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूं। इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये फंक्शन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, dx dy dz। और ये इंटीग्रल मैंने किस तरह लिया है? द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी जितने भी वेरिएबल मैंने यहां पर यूज किए हैं वो सभी पॉजिटिव है, और फॉर विच एक्सप्रेशन इज रियल। तो यहां पर डायरेक्ट आपको कंडीशन नहीं दी गई है। कोई लियोवलीज फार्मूले में होता क्या है? लियोवलीज फार्मूले में एक कंडीशन है, कंडीशन के बाद ही आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं लिखता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, और तीनों ही क्या, नॉन निगेटिव, ग्रेटर इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ इनका जो लीनियर सम है वो क्या है? लेस देन h2 बट ग्रेटर देन h1, या लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी हो सकता है, इक्वल टू भी साथ में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है जिसमें क्या है, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, वेयर l m n आर पॉजिटिव, into f(x + y + z) वन फंक्शन dx dy dz। जगह थोड़ी कम है, मैंने नीचे लिख दिया है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी, हालांकि ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक का एक तरह से लेक्चर नंबर 1 है जिसमें मैंने लियोवलीज एक्सटेंशन स्टार्ट किया, इस फार्मूले को डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये वैल्यू होगी गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन, और ये इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल हो जाएगा t1 से t2, सॉरी t1 नहीं, h1 टू h2, और साथ में ये फंक्शन ft, और t की पावर आ जाएगी l प्लस m प्लस n माइनस 1, और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t यानी dt। राइट में जगह कम थी इसलिए मैंने डाउन करके थोड़ा लिख दिया, समझ गए होंगे आप। अच्छा, आप फर्स्ट 2 प्रॉब्लम अगर आप देख कर आए तो ये बताने की मुझे भी जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन की तरफ। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैंने इंटीग्रल मान लिया आई। लेट आई इज क्या इंटीग्रल? लेट आई इज ट्रिपल इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट, इस तरह लिख लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dx dy dz। एंड कंडीशन क्या है? वेयर एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, बिल्कुल लिख सकते हैं आप 100%, क्योंकि इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, एंड साथ में लिखा है एक्सप्रेशन इज रियल, यानी इन वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन आपका क्या रहता है? रियल। अब एक्सप्रेशन से मतलब है ये फंक्शन, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं, रियल से मतलब है कि अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन रियल रहे, तो जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ, मान लीजिए अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ x, तो इसको रियल होने के लिए कंडीशन ये है कि x मस्ट बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? x मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर है? या जीरो, जीरो भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन अपोन में दिया गया है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो कैपिटल एक्स की जगह ये फंक्शन है, क्या दिया गया है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, या जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने गलती से इसको जीरो लिख भी दिया तो 1 अपॉन जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी। आप जानते हैं अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन है, जैसे मान लीजिए -4, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 2i, क्योंकि सॉरी प्लस माइनस नहीं 2i लिखो, क्योंकि माइनस का इस मतलब है आई स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए इसमें आयोटा आ जाता है तो ये हमारा बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब कंडीशन जो होती है हमारी डिरिचलेट की, वो इसी में छिपी हुई है, किसमें? इस स्टेटमेंट में, एक्सप्रेशन इज रियल। तो पहले मैं कंडीशन ही बनाता हूं, दैट इज ये कहना चाहते हैं कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, देयर इज नो चेंज, एंड एक्सप्रेशन इज रियल, दैट मींस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 1 अपॉन में है,
अपोन में अगर 0 लिखोगे तो एक्सप्रेशन आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाए, आई तो नहीं आएगा, लेकिन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। थोड़ा फर्दर सोल्व करो, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा। सेकंड स्टेटमेंट आपका आ गया, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। मुझे लग रहा है ऐसा लिखने में कोई हार्म आपका नहीं है, आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अभी भी कंडीशन मेरे फेवर में नहीं आई, तो मैंने इसको लिखा लेफ्ट हैंड साइड और लिखूंगा, लेकिन ये कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद भी फेवर में नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन है लीनियर सम ऑफ एक्स वाई जेड, तो लीनियर सम तो है नहीं, ये तो इनका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा आप डिरिचलेट में भी करते थे। अगर कंडीशन आपके फेवर में नहीं है तो अपने फेवर में बना लो। ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इनके नाम बदल दो, और नाम बदलकर ऐसा कर दो कि आपके पास जो नए 3 वेरिएबल हैं उनका लीनियर सम क्या हो जाए, लेस देन h2 एंड ग्रेटर देन h1। तो पहले तो h1 ही नहीं है मेरे पास, उसको बढ़ाता हूं, बाद में फिर समझाएंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल पढ़ने के बाद अगर आपने इसको पढ़ा तो कैसे एज्यूम करते हैं वो कहानी आपको बड़ी डिटेल में समझ में आएगी। तो ये हो गया लेस देन ए स्क्वायर, नो डाउट। लेकिन जब एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो इनके स्क्वायर भी पॉजिटिव होंगे, और उनका जो लीनियर सम है वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो इधर लगा दो आप ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मींस 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपकी बनी कंडीशन। लेकिन यू कैन नॉट अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल बिकॉज कंडीशन इज नॉट फेवरेबल। कंडीशन में है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव बट दे आर लीनियर सम। अब लीनियर सम की जगह है इनका क्वाड्रेटिक सम। तो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इस प्रॉब्लम में नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। और उसका तरीका क्या है, जो भी कंडीशन है उसकी फर्स्ट टर्म का नाम रख रहा हूं मैं u, सेकंड टर्म का नाम रख रहा हूं v, और थर्ड टर्म का नाम रख रहा हूं w, जिससे कंडीशन मेरे फेवर में आ जाए। और उसके बाद ये फंक्शन भी मेरे फेवर में आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन भी तो ये इस तरह का नहीं है ना, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फंक्शन बनेगा अगर मैं यहां पर कॉमन ले लूं माइनस। और फंक्शन किसका होना चाहिए, इसमें फंक्शन होना चाहिए था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि नहीं है। कोई बात नहीं, कंडीशन मानने पर वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए अप्लाई करता हूं। यहां पर मैंने एज्यूम किया लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू वी एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। चलिए इसको डायरेक्ट ही कर देता हूं। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू पता करना चाहूं तो x क्या हो जाएगा, u टू दी पावर 1/2, y कितना हो जाएगा v टू दी पावर 1/2, और z कितना हो जाएगा, एंड करके लिख दो, एंड z विल बी w टू दी पावर 1/2। बच्चों ये बात जो मैंने यहां पर बताई है ये बहुत डिटेल में डिरिचलेट इंटीग्रल में बताई है। तो आप डिरिचलेट इंटीग्रल की जो प्ले लिस्ट है उसके लेक्चर देखिए, वहां मैंने किस तरह एज्यूम करते हैं बड़े डिटेल में ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, कंडीशन में आ जाना चाहिए जो वेरिएबल है उनका लीनियर सम। तो लीनियर सम आने के लिए पहली टर्म का नाम u रख दो, सेकंड का v और थर्ड का w। दिस इंप्लाइज, अब पूरा क्वेश्चन आप uvw में लगाओगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो इसका मतलब यहां पर dx dy dz की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोनों तरफ का डिफरेंशियल करो, dx कितना हो जाएगा 1/2, u टू द पावर माइनस 1/2 du, नेक्स्ट dy 1/2, v टू द पावर माइनस 1/2 कितना आएगा dv, नेक्स्ट एंड dz कितना होगा ये 1/2, और w टू द पावर माइनस 1/2 कितना होगा ये dw। क्लियर है? तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गए। ये सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये भी और ये भी। अब कंडीशन के बारे में लिखता हूं। इतना करने के बाद ये सारी चीजें यूज होंगी किसमें, इंटीग्रल में। नया क्वेश्चन किसमें सोल्व करेंगे आप, न्यू क्वेश्चन हैज टू बी सोल्व्ड इन न्यू वेरिएबल एक्स वाई जेड। लेकिन अब कंडीशन भी तो आपके फेवर में आ गई, इसको जरूर लिखो, क्योंकि जब तक आप कंडीशन नहीं लिखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि लियोवलीज एक्सटेंशन अप्लाई हो भी सकता है या नहीं। तो कंडीशन के बारे में बात करता हूं। तो कंडीशन क्या बनी मेरे पास, ये कंडीशन बनी है आपके पास। देखिए एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव है तो आपने तो एक्स स्क्वायर का नाम यू रखा है, तो यू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो यू वी डब्ल्यू आपके हैं पॉजिटिव, एंड अब यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के नाम यू वी डब्ल्यू रख दिए थे, तो यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू ये आ गया लेस देन ए स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। अब ये बड़ी
बढ़िया कंडीशन आपको मिल गई है जो क्वेश्चन में यूज हो सकती है। अब यहां पर ये जो है ये तो क्या कौन है, जैसे मैंने बताया था आपको, वैसे ये तो काम करेगा किसका, H1 का, और ये काम किसका करने वाला है, H2 का। लेकिन अब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन XYZ में नहीं है, ये कंडीशन है UVW में। तो प्रॉब्लम भी आपकी किस में होनी चाहिए, UVW। तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब ये कंडीशन इसमें तो लग नहीं सकती क्योंकि ये क्वेश्चन तो XYZ में है, हालांकि फंक्शन भी आपके फेवर में नहीं है। तो नया क्वेश्चन आपका किस में होना चाहिए, UVW में। तो UVW में होना चाहिए, मैं राइट में लिख देता हूं, फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसकी बात करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या बन जाएगी, कंडीशन मैंने लिख ही दिया है, बिना कंडीशन के आप फार्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। तो इक्वेशन 1 बिकम क्या बनी है, या 1 इंप्लाइज, ध्यान देंगे, आई इज इंटीग्रल, आई इज ट्रिपल इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, या क्या माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। इसके बाद dx, dx ये रहा भैया, तो आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू रखी है ना, कितना जाएगा ये, यह जाएगा 1/2 u टू द पावर माइनस 1/2 du इंटू, ये यहां को लिख देता हूं, जगह थोड़ी कम है, 1/2 v टू द पावर माइनस 1/2, ये dy की वैल्यू रखी है, और dz की 1/2 w की पावर माइनस 1/2, और कितना आ गया ये dw। क्लियर है। चलो लेफ्ट में लिखता हूं, कंडीशन तो मेरे पास बनी गई है ना इस क्वेश्चन की, मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब इसको ठीक तरह से लिखता हूं, कंडीशन आपके फेवर में है, इसको लिखा रहने देता हूं, बाकी सबको मैंने यहां से रिमूव कर दिया। हाँ जी, तो क्या बना ये, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आई कितना बना यहां पर, ये आई बना 1/2 1/2 1/2, ये 1/2 1/2 1/2 उठा के बाहर लिखिए, ये आ गया 1/8, और u की पावर कितनी आ गई, u को पहले लिख लेता हूं, u की पावर आ गई माइनस 1/2, v की पावर भी माइनस 1/2, और w की पावर भी माइनस 1/2, और फंक्शन, फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन आ गया मेरे पास, ध्यान देंगे, फंक्शन आ गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर है, थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, माइनस कॉमन ले लीजिए, और साथ में आ गया डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो अब तो मुझे लग रहा है कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब ये तो आपके पास जो फंक्शन है, थोड़ा सा और चलो चेंज करता हूं, ये इंटीग्रल हमारा यूवीडब्ल्यू में बना तो कुछ इस तरह का इंटीग्रल आ गया, u टू द पावर l माइनस 1 अभी चेंज करूंगा, v टू द पावर m माइनस 1 w टू द पावर n माइनस 1, और फंक्शन ऑफ u प्लस v प्लस w, ऐसा होना चाहिए du dv dw। क्लियर है। तो बनाता हूं इस तरह, तो u की पावर माइनस 1/2, तो क्या करोगे, माइनस 1/2 है, तो आप इसमें क्या करो, 1 माइनस 1/2 में 1 ऐड कर दो और 1 कर दो सब्सट्रैक्ट, यानी क्या बना, ये बना 1/2 माइनस 1। तो क्या लिखूं यहां पर, u की पावर 1/2 माइनस 1, इसी तरह v की पावर सेम थिंग, 1 ऐड कर दो 1 सब्सट्रैक्ट, तो 1/2 माइनस 1, और w की पावर भी क्या आ गया 1/2 माइनस 1, और ये आ गया मेरे पास 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और ये आ गया डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट में है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जिसमें मैं लियोवलीज एक्सटेंशन अप्लाई करता हूं, और कंडीशन पहली हमारी आगे थी भाई, जो हमारे पास 3 वेरिएबल थे यूवी डब्ल्यू तीनों ही पॉजिटिव हैं, और उनका लीनियर सम क्या, ए स्क्वायर से कम और 0 से बड़ा, यानी H1 H2 ये भी मिल चुके हैं। तो इसके हिसाब से ये फंक्शन तो हुआ हमारे पास क्या, इट इज फंक्शन ऑफ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब है अगर मैं u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का नाम बदलकर t रख दूं तो मुझे फिर इस पूरे फंक्शन में कहीं भी u वी डब्ल्यू नजर नहीं आएंगे। और ये क्या है, ये l, ये m, और ये n। एग्जाम में आपको नहीं लिखना इस तरह, तो यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं बाय लियोवलीज एक्सटेंशन, बाय लियोवलीज एक्सटेंशन ऑफ
किसका? ल्योवलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ गया आई इक्वस टू, ध्यान देंगे, 1/8। ये तो लिखोगे। तो ल्योवलिज एक्सटेंशन से ये इंटीग्रल हमारा किस में बदल जाएगा? जैसा कि फार्मूला मैंने लिखा था, अब यूवीडब्ल्यू में तो क्या लिखोगे आप? गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल फ्रॉम H1 टू H2। वो कंडीशन हटा दिया मैंने, यूवीडब्ल्यू मस्ट बी लेस देन H2 एंड ग्रेटर देन H1 और ऑल आर पॉजिटिव। तो साथ में आएगा यहां पर एफ टी, यूवीडब्ल्यू की जगह एफ टी का फंक्शन टी में लिखोगे और टी की पावर लिखोगे एल प्लस एम प्लस एन -1 और डी टी। तो यही काम मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। तो क्या लिखूंगा यहां पर? 1/8 तो 1/8। तो यहां पर सबसे पहले लिखो गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 यानी एल एम एन, गामा एल गामा एम गामा एन अपोन में क्या लिखोगे? गामा एल गामा एम गामा एन यानी तीनों की जगह 1/2। इसके बाद एक इंटीग्रल, इंटीग्रल में क्या है? H1 टू H2, H1 की जगह क्या है? 0 और H2 की जगह क्या है? A²। और यहां पर लिखोगे एफ टी। अब देखिए एफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू ये आपके पास है, क्या है? ये मेरे पास है 1/√A² माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है एफ टी क्या होगा? यहां लिख देता हूं ऊपर। तो एफ टी क्या होगा? इसको देखकर अगर एफ टी बताओगे यानी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज रिप्लेस्ड बाय टी, तो ये आएगा 1/√A² माइनस टी। तो बताइए क्या लिखें यहां पर? यहां पर लिखेंगे 1/√A² माइनस टी। घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो टर्म है यही आपका कौन है? ये एफ टी है, इंटू टी की पावर कितना आएगा? एल यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और ये आ गया माइनस, पावर में आएगा -1 और ये dt। तो अब मेरे लिए जॉब रह गई इस इंटीग्रल को सोल्व करना। लियोवलीज ने अपना काम कर दिया, इस ट्रिपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में बदल दिया और एक सिंपल सी प्रॉब्लम बन गई। तो चलिए इंटीग्रल नीचे लिखता हूं, फिर फर्दर इसको सोल्व करूंगा। तो ये फाइनल इंटीग्रल क्या बना मेरे पास? ये बना i इक्वस टू 1/8 कितना बनाइए? √पाई गामा 1/2 की वैल्यू √पाई होती है, सब जानते हैं। अपॉन कितना आ गया? गामा 3/2। फर्दर एक्सटेंड कर लूंगा और ये आ गया 0 टू A² और ये बना बच्चों t की पावर 1/2 रह गया सिर्फ, और अपॉन में आ गया ये A² माइनस टी की पावर 1/2 और ये आ गया dt। ठीक है, और इसको नाम दे दो आप इंटीग्रल को। चलो एक लाइन और बढ़ाता हूं, ये गामा को पहले सोल्व भी कर लूं। अब ये मुझे इसने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको पूरे को हटाने जा रहा हूं मैं। इसको हटाने जा रहे हैं हम, यहां से रिमूव कर दिया मैंने। हाँ जी, तो क्या बनेगा बच्चों ये इंटीग्रल? i इक्वस टू 1/8 √पाई इंटू पाई गामा 3/2 यानी 1/2 गामा 1/2 √पाई डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये कैंसिल कर दो और ये आ गया 0 टू A² कितना बनेगा ये? t की पावर 1/2 और A² माइनस टी टू दी पावर 1/2 dt। तो i मेरे पास आ गया ये, इसको भी बैलेंस कर लो। इसको मैंने बैलेंस किया तो कितना आ गया? ये 1/4 आ गया। कितना आ गया ये? 1/4 और साथ में पाई। अब ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है। अच्छा, इस टाइप की प्रॉब्लम आप सोल्व करना जानते हैं। कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, इसका नाम रख दूं कुछ? अब तक मैंने नंबर दिए कुछ नहीं दिए, चलो इसका नाम शायद 1 लिखा था, इसका नाम 2 रख देता हूं। अगर नहीं दिया नंबर तो इसका नाम 1 ही रख देना। ठीक है, जितने नंबर दिए उससे नेक्स्ट रख देना। फिलहाल मुझे नहीं पता वो नंबर मैंने दिए नहीं, तो मैंने इसका नाम फिलहाल 2 रख दिया। इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, तो क्या करेंगे? कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। तो क्या करें? इस टाइप की प्रॉब्लम आप सोल्व करना चाहते हैं, अगर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है
तो आप इसको बना लेते हैं किस तरह का फंक्शन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टाइप का, और इसमें बना लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइप का। तो टी को क्या मानूं, टी को मान लीजिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने बीटा गामा फंक्शन में डिटेल में पढ़ा है। टी को मान लिया मैंने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कारण ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इज कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस में होता तो टेन स्क्वायर में मानता। तो क्या बना यहां पर डी टी, डी टी आ गया ए स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। डायरेक्टली सोल्व हो पाएगा ये, क्लियर। हाँ, अगर यहां पर 1 होता तो मैं डायरेक्ट इसको बीटा फंक्शन में बदल सकता था। तो ये डी टी की वैल्यू आ गई। चलिए, तो कुल मिलाकर ये आ गया मेरे पास डी टी इज, थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, 2a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। चलिए, तो मैं नया क्वेश्चन जो करूंगा वो थीटा में करूंगा, लेकिन मुझे लिमिट की भी तो जरूरत पड़ेगी। भाई एक बात बताओ, ये तो लिमिट टी की है, ये लिमिट किसकी है, दीज आर द लिमिट ऑफ टी, यानी टी इक्वल टू 0 टू ए स्क्वायर। नई प्रॉब्लम में टी की लिमिट बन गई थी। तो अब क्या करेंगे आप लिमिट के लिए, ऑल्सो अगर मैं कहूं टी 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियसली टी की वैल्यू ही तो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 0 होगा। और यहां से साइन स्क्वायर थीटा ये 0 के इक्वल है, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 0, तो यानी थीटा आ गया 0। तो इसका मतलब लोअर लिमिट जो नए क्वेश्चन में होगी वो होगी 0। अगेन अपर लिमिट के लिए और करते हैं। एंड अगर मैं आगे कहानी लिखूं कि जो हमारा टी है वो तो ए स्क्वायर है, अब टी का ए स्क्वायर होने का मतलब ही क्या है कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, इसका मतलब साइन थीटा 1 के इक्वल है, इसका मतलब थीटा जो है वो π/2 है। इसका मतलब इन न्यू प्रॉब्लम थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू π/2। तो इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। Hence equation 2 become, क्या बन जाएगी इक्वेशन 2, Hence equation 2 become, equation 2 becomes, अगेन ये लिखा हुआ आपके पास 1/4 पाई, और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू, कितना वेरी करता है 0 टू π/2। नोट कर लीजिए इसको, 0 टू π/2। बात समझ पा रहे हैं। तो थीटा ने वेरी किया 0 से π/2, और टी, अब टी की वैल्यू रखो, टी कितना है, टी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे की पावर क्या होगी 1/2। अरे टी की वैल्यू रखोगे ना, टी की पावर 1/2, तो टी की जगह मैंने रख दिया। अब इसके बाद क्या है अपोन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर टी की वैल्यू रख दी, ये भी 1/2, और यहां पर आ गया ये 2 dt, ये कितना है, ये 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये आ गया डी थीटा। क्लियर है। तो कांस्टेंट टर्म बाहर लिखो, तो 2a स्क्वायर को उठा के मैंने बाहर लिखा, तो आ गया 1/4 पाई इंटू 2a स्क्वायर। अब ब्रैकेट की बात करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, तो ये न्यूमरेटर आ गया सिर्फ a साइन थीटा। अच्छा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो बाहर ए रह गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना कोस स्क्वायर थीटा, तो कुल मिलाकर ये भी आ गया ए कोस थीटा। समझे, ए स्क्वायर कॉमन 1/2, तो ए रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा पावर 1/2, तो वो भी कोस थीटा रह गया, और यहां पर आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये डी थीटा। तो कोस से कोस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास आई इक्वल टू 1/4, बल्कि इसको तो सोल्व भी कर दो भी आप, क्या बनाइए, ये आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 2, कितना आ गया पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 2, और रिजल्ट बनाइए थीटा इक्वल टू 0 टू π/2 साइन की पावर 2 थीटा। अब चाहो तो आप इसको डबल एंगल में तोड़ सकते हो, या एक फार्मूला आप जानते हैं कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा। डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, मल्टीपल इंटीग्रल आपने पढ़ी रखा है, तो साइन की पावर m थीटा कोस की पावर m थीटा, क्या फार्मूला इधर लिख देता हूं मैं, याद होना चाहिए वैसे आपको, बहुत यूज करते हैं हम इसका। हालांकि इसमें यूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आप कर सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं ना करना चाहूं, क्योंकि ये फार्मूला तो हर जगह लगता है, पावर फ्रैक्शन में हो चाहे कितनी भी लार्ज हो,
गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। हालांकि मुझे यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में हम इसी तरह अप्लाई करते हैं जब पावर हमारी फ्रैक्शन में आती है, बहुत लार्ज होती है। तो क्या बना ये आई बना मेरे पास πa²/2, ध्यान देंगे। तो ये बना गामा m प्लस 1 यानी 2 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपोन में आ गया गामा m प्लस n यानी 2 प्लस 0 प्लस 2, ये तो है m प्लस n प्लस 2/2। तो ये रिजल्ट आया। चलिए अब मैं लेफ्ट में आता हूं, बस ये क्वेश्चन का लास्ट चल रहा है और रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो I इक्वल टू फाइनली मेरे पास आ गया I इज पाई इंटू a²/2 गामा 3/2 एक्सटेंड कर लूंगा, गामा 1/2 इसको भी एक्सटेंड करूंगा, क्लियर है। और ये आ गया 2 इंटू गामा 4/2 यानी गामा 2 आ गया, 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये आ गया π/2 a² गामा 3/2 का मतलब 1/2 इंटू गामा 1/2 √π लिख दो, गामा 1/2 होता ही √π है, और 2 इंटू गामा 2 का मतलब 1 यानी फैक्टोरियल 1। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो ये I इक्वल टू आ गया 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 और ये 2, तो ये 1/8 और √π किसके बराबर आ गया, ये कुल मिला के आ गया था π/2। चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूं, 1/4 और ये आ गया था पाई, तो यानी 1/8 और ये आ गया π² इंटू a²। एक बार कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेफ्ट से राइट में लिखा, राइट से लेफ्ट में लिखा, तो एक टर्म रह जाती है कई बार। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, लेकिन मेरी नॉलेज में आंसर इसका ये ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।